हे हेलो व्हाट्सअप गाइस। चलिए आज हम बात करते हैं आपके बिजनेस स्टडीज का एक छोटा सा टॉपिक जो है प्लानिंग। तो हमने बताया था आपके प्रीवियस लेसन में आपने पढ़ा है कि वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग है। तो इसका सबसे पहले जो मैनेजमेंट के प्रोसेस में आता है तो पहले है आपका प्लानिंग। तो प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन भी आप बोल सकते हैं आपके मैनेजमेंट में। तो चलिए आज हम बात करेंगे, बेसिकली वीडियो जो है होगा रिगार्डिंग एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्लानिंग, और डिस्क्राइब करेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग और प्रोसेस क्या रहेगा आपकी प्लानिंग का, लिमिटेशंस क्या क्या है, ये आपके बेसिकली सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपनी नोटबुक ले, साथ में पेन ले। चलिए तो बात कर रहे हैं हम व्हाट इज प्लानिंग। बेसिकली क्या आपने माइंड में क्वेश्चन यही होना चाहिए कि प्लानिंग क्यों किया जाता है बिजनेस में। ठीक है, तो डिसाइड किया जाएगा भाई एडवांस में व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इज टू बी डन, कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, ये चीजें हमें एडवांस में डिसाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि आप डिसाइड करेंगे एडवांस में बोलेंगे, जैसे कि वेयर टू बी स्टडी आफ्टर 12th। आप ये सोच सकते हैं चाहे वो अब्रॉड में है या आपका इन इंडिया है। ठीक है, सच दैट ग्रेजुएशन की बात करें, आपको ये देखना है कि आपने ग्रेजुएशन इंडिया के अंदर करनी है या इंडिया से बाहर करनी है, कौन सी कॉलेज से करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको जो सुटेबल रहेगा आपके एरिया के रिगार्डिंग। आपने प्लान करना है एडमिशन से रिगार्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहेगा, आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा या आप जो है रेगुलर बेसिस पर आएंगे घर पे। ठीक है, परचेज किस प्रकार की बुक्स वगैरह करनी है, कौन सी स्टेशनरी से लेनी है। ठीक है, ये सभी चीजें जो प्लानिंग की जाती है, तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो आप एडवांस में डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये है आपका प्लानिंग। तो बेसिकली हम राइट डाउन करेंगे इस टॉपिक को। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, इट इज सिंपली refers to deciding in advance। ये आपके माइंड में रिमेंबर करने के लिए है। ठीक है, what is to be done and how is to be done। फॉर एग्जाम्पल में आप अपना जो है ग्रेजुएशन का यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका बेसिक जो है बता दिया है आपको, इसके मीनिंग बता देते हैं क्या है और इसके फिर फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस इस प्लानिंग का जो है प्रॉपर मीनिंग क्या होगा आप लिखिए। मीनिंग है आपके यहाँ पर प्लानिंग का शो हो रहा है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप लिखेंगे प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक। जो आपका प्लानिंग है सिस्टमैटिक है, वे ऑफ डिसाइडिंग। आप सिस्टम के वे से डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्या डिसाइड करेंगे, अबाउट एंड डूइंग थिंग्स इन पर्पसफुल मैनर। ठीक है, ये आप इसका प्रॉपर मीनिंग कह सकते हैं। तो आप सिस्टमेटिक वे में आप डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है उस पर्पसफुल मैनर को कंप्लीट करने के लिए, ये आपका प्लानिंग रहेगा। अब डेफिनेशन भी बता देते हैं। एक डेफिनेशन है आपकी बुक में, M.E. हुरली इन्होंने कहा है। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने, आपने लिखे लिखिए, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। आप बोलोगे मैम आप तो सेम करवा रहे हो। नहीं नहीं, ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है इसमें, लेकिन कहने का मतलब वही है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि प्लानिंग में आप जो है डिसाइड करेंगे एडवांस में कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है, वो इनके द्वारा बताया गया है डेफिनेशन।
तो गाइस अब हम बात करेंगे फीचर्स की आपके प्लानिंग में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लो भाई अपना पेज, नेक्स्ट समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की, ठीक है। बेसिक फीचर्स कह सकते हैं आप। तो लिखिए पहला, हमने बताया था आपको कि प्राइमरी फंक्शन है, पहले बताया था शुरू में, तो आप लिख सकते हैं कि प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन एज एवरी एक्टिविटी नीड्स टू प्लान बिफोर इट एक्चुअली परफॉर्म्ड, ठीक है। क्योंकि हम इसमें पहले से ही हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि वो किस तरीके से परफॉर्म्ड होगी, ठीक है। तो चलिए लिखिए इस पॉइंट को, प्लानिंग इज द, कोई स्क्रीनशॉट के चक्कर में तो नहीं है भाई यहाँ पर। जो नहीं आए हैं बच्चे अभी चैनल में, उनको बता रही हूँ कि आप साथ के साथ नोट डाउन करें। जितना लिखोगे उतना ही छपेगा माइंड में, ठीक है। शो हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये बता दिया। एवरी एक्टिविटी है, जो भी आपके एक्टिविटी होंगी, ठीक है, उसमें अब अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं, अब अदर वर्ड में ये बोलेंगे कि प्लानिंग प्रीसीड्स अदर मैनेजरियल फंक्शन एंड प्रोवाइड वेरी बेसिस ऑफ नहीं बोलेंगे, फोर बोलेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो आपका प्लानिंग है ना, वो किसके बेस पे है, यानी कि प्लानिंग के बेसिस पे कौन है, ठीक है। ऑल मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग के बेसिस पर रहेंगे आपके सभी मैनेजरियल फंक्शंस। क्या क्या है, जो बिल्कुल आप यहां पर लिख सकते हैं, आपका ऑर्गेनाइजिंग है, आपका स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग का पॉइंट है, कंट्रोलिंग का पॉइंट है, और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये सभी चीजें आपके प्लानिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। इस पॉइंट का कहने का मतलब यही है, इसीलिए ये जो है आपका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये बोल रहा था कि हमें हर एक एक्टिविटी, जो भी एक काम करना होगा, उससे पहले हमको प्लान करना होगा कि किस काम को कैसे करना है, ठीक है, और क्यों करना है। आपका व्हाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करें गाइस, अब लिखें, आपका जो प्लानिंग है इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी मैनेजर है कैन नॉट प्लान एनीथिंग अनलेस ही नो व्हाट ही वांट्स टू अचीव। अगर उसे यही नहीं पता कि क्या अचीव करना है बिजनेस में, तो प्लानिंग तो भाई गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें आप, प्लानिंग इज परवेसिव। क्या होता है परवेसिव, सोचो। क्या होगा, परवेसिव होता है सर्वव्यापक। अब बोलोगे मैम ये क्या होता है, सभी जगह जो यूज किया जाता है, ठीक है। ये बोलेंगे कि मैनेजमेंट के हर एक लेवल में इसका यूज किया जाएगा, चाहे वो आप बोल सकते हैं टॉप लेवल है, चाहे वो आपका क्या बोलेंगे लोअर है, मिडल है, ठीक है। उन सभी लेवल पर जो है आपका प्लानिंग काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। ये तो आपको पता है कि प्लानिंग जो है आपका फ्यूचरिस्टिक रहेगा, फ्यूचर के बिहाफ पर रहेंगे हम यहाँ पर, और ये डिसाइडिंग करेंगे आप एडवांस में कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है। ये कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक नहीं है जो इसमें बताया है, ठीक है।
कि भाई यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको ये सोचना है कि क्या करना है, कैसे करना है, एडवांस में करना है। ये इसीलिए बोला गया है कि आपके फ्यूचर में डिपेंडेड है ये। तो यहाँ पर आप पॉइंट लिखेंगे, प्लानिंग इज ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करें, प्लानिंग इज अन लिख रहे हो साथ में? हाँ, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जिसमें आप बोल सकते हैं इसमें कुछ वीडियो पॉज होगी क्या? कंसेप्चुअल, हाँ चल गया। कंसेप्चुअल जो स्किल्स हैं उसकी जरूरत होती है। आपके इस पॉइंट की बात की गई है, किस लिए जरूरत है, किस लिए जरूरत है, क्यों हम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं इसमें हमको कंसेप्चुअल स्किल्स वगैरह का पता होना चाहिए। कि हमें फ्यूचर में हम जो है देख सकें कि हमें जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है वो सही है या नहीं है, हमें कंसेप्चुअल स्किल्स आती हैं या नहीं आती हैं, हमारा माइंडसेट उस लेवल का है या नहीं है जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, उस पॉइंट की बात की गई है यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर जजमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के इवेंट्स को, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं, राइट चॉइस जो है इसके बिहाफ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, आपका ये जो है 5 पॉइंट हो गए हैं भाई। 6th पॉइंट की बात करें तो पेज को टर्न करें और फिर राइट हमारे साथ करें। चलो 6th पॉइंट रहेगा आपका, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, क्या है ये? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे है आप बोलोगे मैम, है ना? कैसे है कंटिन्यूअस, ये रहेगा ना। देखो, आपको नए नए प्लान्स बिजनेस में लाने की जरूरत पड़ेगी। कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाएंगे, कोई इवेंट्स ऐसे आ जाएंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, आपको मार्केट के कंडीशन के हिसाब से अपने बिजनेस को रन अप करने के लिए ये सभी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका जो है प्लानिंग आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है ही है। 7th पॉइंट आप बोल सकते हैं गाइस कि प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल। आपका जो प्लानिंग है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है फ्लेक्सिबल? क्योंकि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो हमने प्लान की गई है फ्यूचर में, ठीक है, उसके लिए जो भी प्लान की है, और हम यानी कि ये देख सकते हैं कि मार्केट के कंडीशन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं इसको भी। इसीलिए फ्लेक्सिबल होने चाहिए आपके सभी प्लान्स। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं प्लानिंग इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सम फोरकास्ट विच मे बी नॉट मटेरियलाइज। हैंस जो प्लान्स हैं वो चेंज्ड इन अकॉर्डेंस विद द चेंज्ड कंडीशन। जैसे जैसे कंडीशंस चेंज होंगी उसी के बिहाफ पर आप जो है प्लानिंग को भी क्या कर सकते हैं गाइस, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे मैम ठीक है 7 पॉइंट्स हो गए। अब 8th पॉइंट की बात करते हैं भाई। क्या है इसमें? इसमें बोलेंगे कि प्लानिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइस। आप यहाँ पर चॉइसेस को जो है रन आउट कर सकते हैं फ्यूचर में। लिखिए, लिख रहे हो आप साथ में? ठीक है, यहाँ पर बेसिकली चॉइसेस होंगी। नीड फॉर प्लानिंग अराइजेस व्हेन गोल्स ऑब्जेक्टिव आर मेनी, अल्टरनेटिव टू अचीव देम आर आल्सो प्लेनिटी। While planning alternative are evaluate
एंड अ चॉइस इज मेड रिगार्डिंग विच कोर्स ऑफ एक्शन इज बी फॉलोड। आपको ये देखना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना होगा जो आपने अल्टरनेटिव इवेलुएट करे हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये इसमें बहुत सी चॉइसेस होंगी। चॉइसेस कैसी कैसी चॉइसेस हमने बताई हैं कि यहाँ पर गोल्स होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन से आपके बेस्ट अल्टरनेटिव हैं जो आपको अपने बिजनेस में रन आउट करने हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ये क्या बन गया? ये है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इस पॉइंट की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे अपने बिजनेस में तो उससे आपकी अनसर्टेनिटी जो भी रहेगी बिजनेस की वो रिड्यूस हो जाएगी, रिस्क वगैरह जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे रिस्क। देखो, अगर बिजनेस में रिस्क ही नहीं होगा तो फिर आपका बिजनेस तो हो लिया, ठीक है। ये मान के चलो, रिस्क जरूरी है आपके बिजनेस में होना, ठीक है। तो इसीलिए बात की गई है कि रिस्क जो भी है हम पता लगा सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा ही कम हो जाए, ठीक है, कुछ कम हो सकता है। प्लानिंग जो है आपके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जिसे हम बोल सकते हैं, और एग्जैक्टली आपको ये पता लगेगा कि आपको करना क्या है और क्या करना चाहिए बेसिकली, जिससे कि आप अपने बिजनेस को रन आउट करने के लिए एक डायरेक्शन अप्लाई कर सकिए, ठीक है। वो पॉइंट बताया गया है। तो लिखिए पहला पॉइंट, जो प्लानिंग है वो आपका हेल्प करेगा किस चीज में, रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, रिस्क, ठीक है। इन किस में आप बोल सकते हैं, मैनेजमेंट में बोल सकते हैं। आप बोलोगे मैम आपने तो बिजनेस का नाम लिया है ना। हाँ बोल सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो आप ऑपरेशन बोलेंगे, वो वाला ऑपरेशन नहीं जो आप सोच रहे हैं हॉस्पिटल वाला, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑपरेशन, इसका मतलब ये रहेगा कि कोई भी पर्टिकुलर फील्ड जो वर्क कर रही है किस बेसिस पर, बिजनेस के बेसिस पर, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट रहेगा, आप इसमें लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हेल्पफुल रहेगा कोऑर्डिनेशन में, कंट्रोलिंग में। ये तो पॉइंट है, ये आसान है, तो लिख सकते हैं इट हेल्पफुल टू, किस चीज में आप लिख सकते हैं, टू काट दो, ठीक, कंट्रोलिंग बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग बोल सकते हैं, और क्या पॉइंट आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, आप बोलेंगे मैम कोऑपरेशन, नहीं उसका भी मतलब यही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड आ गया, क्या आ गया, कोऑर्डिनेशन वगैरह आ गया ना, तो इससे में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन आप लिख सकते हैं अलग से पॉइंट बनाकर, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखो इम्प्रूवमेंट इन द कोऑपरेशन। किस तरीके का कोऑपरेशन रहेगा, यानी कि आप बोल सकते हैं सच दैट आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनमें सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। उसको भी इम्प्रूव करने का एक मेन रोल प्ले करेगा ही। और हम बोल सकते हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव को तो अचीव करेगा ही करेगा। यहाँ पर लिख दो, ठीक है, हो गया। और क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पर, आपका जो यूटिलाइजेशन है ना किस चीज का, रिसोर्सेस का, वो बेटर हो सकता है प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। ये पॉइंट लिखो।
अब लिखेंगे आपका जो प्लानिंग है वो क्या करेगा, लीड्स टू इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। आपके बिजनेस में जो है एफिशिएंसी वगैरह इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। उसको भी एक मेन वे से जो है लीड करने का काम करेगा, नहीं नॉट इंक्रीज, ठीक है। अब 5th पॉइंट हो गया आपका। 6th पॉइंट की बात करें हम, यहाँ पर क्या बोलेंगे कि बोल सकते हैं हम ये एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपके बिजनेस में लाएगा जिससे कि आप एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से एक ऐसा एलिमेंट लाएगा जो फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट इजीली कर सकते हैं। इन अदर वर्ड आप बोल सकते हैं प्लानिंग मेक द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ चेंजिंग एनवायरमेंट एंड फेसिंग चैलेंजेस। जो भी आपके चैलेंजिंग्स रहेंगे उनको फेसिंग करने का एक मेन रोल प्ले करेगा एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पर कंसीडर हो गया। और एक पॉइंट पे आप ये भी बोल सकते हैं प्लानिंग बिगन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डायरेक्ट टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट। जो आपके एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं वो अलर्ट रहें और यानी कि एक अलाइव का काम करे बिजनेस में, ठीक है। उसका मेन रोल प्ले करेगा। आपका मैनेजर्स जो है रिव्यू कर सकता है बिजनेस के प्रोग्रेस को पीरियडिकली, और आप यहाँ पर स्ट्रेटेजीज वगैरह लेके आ सकते हैं। आप बोलोगे मैम आपने क्या बोला, हमें थोड़ा सा डिफाइन करो, समझ में ही नहीं आया, है ना। हम ये बताना चाह रहे हैं भाई कि जो प्लानिंग है वो शुरू होता है डेटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर आपको निर्धारित करना पड़ेगा, निर्धारित यानी कि आपको यहाँ पर जो है पूरा पूरा एक मेन्यू तैयार करना पड़ेगा, जहां पर आप ये बोल सकते हैं कि आप क्या आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, किस तरीके से आप अपने अचीवमेंट को अचीव करने के लिए क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी होगी, ठीक है। वो पॉइंट यहाँ पर हमने जो है कंसीडर किया है। तो यहाँ पर गाइस आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग भी कंप्लीट होता है। तो गाइस आज हम एक और टॉपिक कंसीडर कर रहे हैं, इसी में आपका जो है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है। एक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग रह जाएगा, उसको हम सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे जहां पर हम जो है इन डेप्थ डाइव करेंगे और आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स वो रहेगा आपका 15 to 16 मिनट, ठीक है। हम इजीली आपके लिए वो डिफाइन करेंगे, उस वीडियो को जल्द ही लेके आएंगे। तो पहले आज हम बात कर लेते हैं इसी में ही आपका जो है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इस टॉपिक को भी यहाँ पर कंसीडर कर लें फटाफट से, ठीक है। तो क्या नाम से क्या पता लग रहा है आपको, क्या होता है लिमिटेशन। आप यानी कि ये बोल सकते हैं कि मैम यहाँ पर डिमेरिट्स क्या हैं या कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं, जो उससे ज्यादा हम ये नहीं अज्यूम कर सकते कि प्लानिंग आपका वर्क करेगा, है ना। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज ग्रेट इंपोर्टेंस टू मैनेजमेंट इन स्पाइट ऑफ फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी हैं जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस का रोल प्ले करेगा आपके बुक में। तो पहला है पॉइंट आपका, देखो बुक में आपको पहले रीड करना है। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को देखने के बाद में आपको रीड जरूर करना है, जहां पर आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या पॉइंट आज डिस्कस किए हैं वीडियो में और आपने क्या क्या समझ में आया है, ठीक है। तो रिगिडिटी का टॉपिक है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मैनेजरल एक्टिविटीज है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जो ऐसे चेंजेस हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे आपके एम्प्लॉयज के लिए। ये एटीट्यूड आपके एम्प्लॉयर जो है वो तो नहीं क्रिएट करेंगे। किसमें होगा ये एटीट्यूड, आपके एम्प्लॉयज में होगा, आपके मैनेजर्स में होगा, जिससे कि इनफ्लेक्सिबल इन कोऑपरेशन, या बोल देंगे ऑपरेशंस, ठीक है। कोऑपरेशन मत बोलो यहाँ पर, ऑपरेशन बोल लो, ठीक है, कि यहाँ पर उनका इनफ्लेक्सिबल हो सकता है। एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे।
यानी कि रिगिड होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहेंगे। चेंजेस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू एम्प्लॉइज, जो भी चेंजेस वगैरह होंगे कई बार ऐसा होगा बिजनेस में कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे चेंजेस को, क्योंकि फॉलो किसको करना है, आपके एम्प्लॉयर को थोड़ी ना करना है, आपको एम्प्लॉइज को करना है, वर्क तो उनको करना है बिजनेस में। तो इसीलिए एक ये मेन पॉइंट आपका इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें, आप बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाँ, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, लिखो, जो आपका प्लानिंग है गाइस वो रिक्वायर करता है लॉट ऑफ टाइम टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, फिर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करना होगा, इंटरप्रिटेशन करना होगा। तो इन सभी चीजों में आपका जो टाइमिंग है वो ज्यादा कंज्यूम हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, आपकी इमरजेंसी में भी ये फॉलो नहीं हो सकता है, चाहे कितना ही इमरजेंसी रहे बिजनेस में तभी भी ये जल्दी जल्दी नहीं हो सकता। ठीक है, if the benefit derived are not more than the cost of plan, then it is adverse effect on financial performance of the organization। ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पर भी आपके फाइनेंशियल बताई गई है परफॉर्मेंस, उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, डिले इन एक्शन। Sometime planning may be used to serve individual or group interest of organization may be grown। ओहो, ये दूसरा पॉइंट है, चलो चलो इसको डिफाइन कर रहे हैं, रुको। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लिखो, आप बोलेंगे मिस डायरेक्शन। मिस डायरेक्शन में हमने जो आप बोला है ना गाइस, फटाफट से उसको देख लो, आप क्या बोला है हमने। सम टाइम क्या रहेगा, जो आपका प्लानिंग है वो may be used to serve the individual, जो आपको इंडिविजुअल पर सर्व होगा। क्या सर्व होगा, जो भी हमने प्लानिंग किया है, ठीक है, उनको सर्व यानी कि उनको दिया जाएगा। एंड ग्रांट, जो भी इंटरेस्ट वगैरह उनका होगा, किसके थ्रू, आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी इंटरेस्ट वगैरह होंगे आपके एम्प्लॉयज का, वो क्या हो सकते हैं, इग्नोर हो सकते हैं। ये हमने इसीलिए लिखा कि आपको कंफ्यूज ना हो कि हमने क्या टॉपिक बताया है। ठीक है, मिस डायरेक्शन का आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि होगा, हम बता रहे थे डिले इन एक्शन, आप बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ये प्रोसेस है, तो अर्जेंट जो डिसीजन है वो डिले हो सकता है। ठीक है, हमने रीजन बताया है कि क्यों डिले होगा। ठीक है, यहाँ पर बता दिया है, आपका फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट आप कंसीडर करेंगे यहाँ पर, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। प्लानिंग में जो है क्रिएट होगा यहाँ पर, तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो वर्क करने का जो सेंस रहेगा, कई बार ऐसा हो सकता है कि जो उनके प्लेसेस के, जो भी उनका प्लेस दिया जाएगा, जो भी उनको टास्क दिया जाएगा प्लान के अकॉर्डिंग, तो वहां पर जो है क्या हो सकता है, सिक्योरिटी के नाम पर, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक्टिविटीज वगैरह जो भी दी गई हैं प्लान के अकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है, तो उनको यानी कि वरी नहीं होने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्यों नहीं है, यानी कि उनको वरी होने की जरूरत, क्योंकि एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ये आपके जो है एम्प्लॉयज के बेसिस पर क्रिएट कर देता है एम्प्लॉयज के अंदर, तो इसीलिए ये बात की गई है। और एक सिक्स्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि प्लान्स आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट, यानी कि फोरकास्ट के बेसिस पर रहेगा, तो आपको जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, रियलिटी, आपको रियलिटी नहीं पता लगेगी कि रियलिटी में बेसिकली है क्या, तो प्रोबेबिलिस्टिक है बोल सकते हैं, तो प्रेडिक्शन करेंगे यहाँ पर, क्या करेक्ट नहीं है ये भी हम नहीं देख सकते, क्या प्लान्ड है, क्या प्रेडिक्शन है। कई बार ऐसा हो सकता है आपने जो प्रेडिक्शन की है वो क्या हो सकती है, रॉन्ग हो सकती है। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा ना कि आपने जो प्रेडिक्ट किया फ्यूचर में, जो आपने सोचा है कि वो सही ही रहे या गलत हो जाए। ठीक है, इसके चांसेस जो है आप बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बोलेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिस्टिक है यहाँ पर। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो है कंट्री में क्राइसिस वगैरह आ जाए, या
कोई ऐसी कंडीशंस आ जाए जिसके बेसिस पर बिजनेस को रन करने में जो है डिफिकल्टी आए, ठीक है। तो इसीलिए बताया गया है कि हम बोल सकते हैं कि प्रिडिक्शन जो भी हमने सोची है कई बार क्या हो सकती है, हमारी रॉन्ग हो सकती है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर ही आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहें और हाँ, शानदार रहें।